संशय बिहग उड़ावन हारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैया कौन सी कथा पूछ रही हैं? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। भगवान राम जी की कथा के प्रसंग के बारे में पूछ रही है। और कहती है मैया एक बात बताओ। भगवान भोले बाबा कहते हैं मैया से कि भवानी एक कथा अगर कोई नहीं सुन पाता है और जिसने कभी कथा को नहीं सुना तो उसके जो कान है वो कैसे होते? सर्प के बिल के समान, जिसके अगर कानों में भगवान की कथा ना पहुंच पाए। क्योंकि ये कथा कैसी है? राम कथा सुंदर करतारी और संशय बिहग उड़ावन हारी। कैसी है राम कथा? कि जो हमारे हृदय में संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है वह उड़ जाता है। किससे? राम रूपी गंगा से। तो कहते हैं आप इस कथा को सुनाएं और इस बात को भी बताएं कि भगवान ने जो है पृथ्वी पर अवतार किस लिए लिया है, क्यों आए हैं। तो कहते हैं कि हरि अवतार और हेतु जय होई और इद मिथ्यम कही जाए न कोई। भगवान भोले बाबा कहते हैं राम जी के जन्म लेने के अनेक अनेक कारण हैं। तो कहा पहला कारण क्या है? बोले भगवान जो मानव देह धारण करके आए हैं किस लिए आए हैं पता है? बोले कैसे? बोले नारद जी ने एक बार क्या किया, भगवान को श्राप दिया था। नारद जी ने श्राप दिया कि तुम जाओ, जाकर के जब तुम्हारी पृथ्वी पर जब तुम जन्म लोगे जाकर के तो तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में फिरते रहो। अभी श्राप क्यों दिया था? क्योंकि नारद जी, एक बात की बात है, नारद जी जब तपस्या करने के लिए बैठे तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव आया। और जैसे कामदेव आया तो उस कामदेव ने जितने भी प्रयास किए लेकिन नारद जी उसके प्रयासों से विचलित नहीं हुए। उसने कई उपाय किए कि इनकी तपस्या भंग हो जाए और ये हमारी माया के वशीभूत हो जाए, लेकिन नारद जी जब विचलित नहीं हुए और उन्होंने काम को जीत लिया। और जैसे जब काम को जीत लिया तो नारद जी को क्या हुआ? अभिमान आ गया। क्या आ गया? अभिमान। और जब अभिमान आ जाता है तो क्या कहते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभिमान क्या आ गया कि हमने काम को जीत लिया है और काम को आज तक कोई नहीं जीत पाया। तब नारद जी गए किसके पास? भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा को अपनी पूरी कथा बताई। अपनी पूरी कथा जैसी सुना दी तो भोले बाबा ने कहा एक बात कहे नारद जी। बोले तुम क्या हो? संत हो और राम जी के परम भक्त भी हो, लेकिन तुमने हमें ये कथा सुनाई है, हमें तो सुना दी, लेकिन हम आपके भले के लिए एक बात कहें अगर मानो तो। बोले क्या बात कहना चाहते हो भोले बाबा? बोले तुमने ये मुझे कथा तो सुनाई है, क्योंकि अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं की जाती, और नारद जी ने यहाँ अपनी पूरी बड़ाई भोले बाबा को सुना दी। जैसी बड़ाई सुनाई तो भोले बाबा कहने लगे नारद जी हमको तो सुनाई है, लेकिन अब और कहीं जाकर के इस बात को मत कहना। और जब इतना कहा तो नारद जी ने कहा अच्छा मैं अपनी ये बात को क्यों छुपाऊं किसी से, लेकिन हमें पता है कि एक दूसरे की बड़ाई से एक दूसरे लोग जलते हैं।
तो हमें लगता है भोले बाबा हमसे जो है जल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि तुम इस बात को किसी को मत बताना कि हमने काम को जीत लिया है। तो नारद जी कहने लगे ठीक है। नारद जी वहां से आए। अब नारद जी के मन में तो बड़ी उत्साह है कि मैं इस बात को और किस किस को बताऊं। और जैसे ही उत्साह है, अब फिर नारद जी कहां पहुंचे? बैकुंठ में पहुंचे, भगवान नारायण के पास। और जैसे ही भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो विष्णु भगवान ने कहा, अरे नारद जी आपका तो बड़े दिनों में आगमन हुआ, आइए बैठिए। जैसे ही नारद जी को बैठाया तो कहा, और नारद जी कैसे हो आप? पूछते ही हैं सब लोग। तो बोले बढ़िया हो। क्या कहूँ? आज तक एक बात बताऊं आपको प्रभु। बोले क्या? बोले आपकी कृपा से क्या हुआ, आज तो हमने काम को जीत लिया। भगवान ने कहा अच्छा। बोले काम को जीत लिया और आज तक किसी ने नहीं जीत पाया, तो मेरी बड़ी तारीफ है। लेकिन जीता किससे? लेकिन आपकी कृपा से ही उस काम को मैंने जीत पाया है। भगवान ने कहा ये नारद जी हैं और संत जो है सबका हित करने वाले होते हैं, और कहीं इनको ही अभिमान हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, हमारे भक्तों का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने सोचा नारद को जो है अभिमान हो रहा है और इनके मन में जो है यह बीज जो है अंकुरित होता चला जा रहा है, और कहीं और ज्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे भगवान ने सोचा इनके इस अभिमान को, इस संशय को कैसे दूर किया जाए, तो इसके लिए उपाय भी करना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? जैसे ही नारद जी वहां से गए आगे की ओर, तो एक माया रूपी बड़ी सुंदर नगरी बनाई। उस नगरी में क्या हुआ? बढ़िया राजा महाराजे और बढ़िया फूल वगैरह सब लगे हुए हैं, पत्ते बगीचे हरिया रहे हैं, बड़ी सुगंधित आ रही है। वहां से नारद जी गुजर रहे थे। ऐसी माया रूपी 7 योजन विस्तार, ऐसी 7 योजन में भगवान विष्णु ने नगरी बसाई नई माया से। और उसमें एक कौन बना दिए? शीलनिधि राजा नाम के राजा राज करते थे, और उनकी एक बेटी थी कौन? विश्वमोहिनी। तो क्या हुआ? नारद जी जैसे ही वहां से गुजर रहे थे तो देखा यहाँ तो बड़ी सुंदर नगरी बसी हुई है, तो चलो चलकर देखा जाए। देखिए जो भी माया में अगर पड़ जाए तो फिर वो माया की ओर भागता चला जाता है। और नारद जी देखो कितने बड़े संत हैं। संत नहीं, गोस्वामी जी ने संता लिखा इनके लिए। लेकिन क्या होता है कि हरि इच्छा भवी बलवान। ये किसके कारण हो रहा है? भगवान की इच्छा के। नारद जी इतने बड़े संत होकर के माया की ओर जा रहे हैं, और जैसे गए शीलनिधि राजा ने देखा कि बहुत बड़े संत हैं नारद जी, हमने सुना है, और हमारे बड़े भाग्य हैं कि नारद जी यहाँ पधारे। शीलनिधि राजा ने नारद जी को बैठाया और बैठा करके कहा, प्रभु हमारे बड़े भाग्य कि आप जैसे संत हमारे यहाँ पधारे। क्योंकि संत का हृदय कैसा होता है? सरल। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह। तो कहा आप हमारे यहाँ पधारे हैं तो हमारी बेटी का थोड़ा आप भाग्य देखते कि इसके भाग्य में लिखा क्या है। तो नारद जी ने देखा, बोले कहाँ है तुम्हारी बेटी? तो शीलनिधि राजा विश्वमोहिनी को लेकर के आए। तब विश्वमोहिनी को नारद जी ने देखा तो गुण तो सब बताती, अरे जो भी इसको वर्ण करेगा वो तो अजर अमर हो जाएगा। तुम्हारी पुत्री के तो लक्षण बड़े सुंदर हैं, कोई कमी नहीं इसमें, ये तो लक्ष्मी स्वरूपा है। लेकिन कुछ जो गुप्त बातें थी अच्छी अच्छी, वो नारद जी ने अपने हृदय में रख ली, बताई नहीं थी शीलनिधि राजा। क्योंकि मन में क्या आ गया? लोभ। कहीं ये विश्वमोहिनी
हम ही को वर्ण कर ले। शिलनिधि राजा ने कहा हम इसके लिए जो है वर ढूंढ रहे हैं और हमने स्वयंवर रखा है। तो नारद जी के मन में आ गया कहीं स्वयंवर में ये हम ही को वर्ण कर ले तो आहा आनंद आ जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, तो कुछ गुप्त बातें छुपा ली और कह दिया महाराज ये तो लक्ष्मी स्वरूपा है, इसकी चिंता मत करो। और जैसे नारद जी वहां से आए फिर कहाँ गए, फिर प्रभु के पास गए। यहाँ स्वयंवर में राजा महाराजा सब पधारे, बड़े सुंदर सुंदर। अब भगवान के पास गए नारद जी, और नारद जी ने कहा प्रभु अगर कृपा हो तो एक बात कहें। बोले हाँ कहो, क्या बात कहना चाहते हो। बोले अगर कृपा हो तो आप अपनी जो जैसे आप सुंदर हो तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी सूरत हमें भी दे दे, अपनी जैसी सुंदरता आप हमें दे दे। भगवान ने कहा अच्छा मेरी जैसी सुंदरता मांग रहे हो। बोले ठीक है ठीक है। बोले अगर आप जब ही देना जब आप समझ लो कि इसमें हमारा कल्याण है। इतनी बात तो कहा ही नारद जी ने। भगवान ने कहा ठीक है वही करेंगे जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान ने कहा ठीक है एवमस्तु जाओ। अब जैसे ही नारद जी आए स्वयंवर में प्रवेश किए और जाकर के बढ़िया सिंहासन पर बैठ गए। अब उस स्वयंवर में भगवान भोले बाबा के कौन आए थे, दो गण, वो भी आए स्वयंवर देखने के लिए। अब नारद जी जैसे ही बैठे तो उस स्वयंवर में जैसे ही विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के घूमी सभी राजा महाराजा के पास, तो जैसे ही घूमने लगी अब नारद जी बार बार खड़े खड़े हो जाए कि कम से कम हमें देख ले तो कम से हमें को वर्ण कर ले, क्योंकि भगवान से सुंदरता मांग के आए। तो कहने लगे बार बार उठ के वो सिंहासन से खड़े हो जाए फिर बैठ जाए, फिर खड़े हो जाए फिर बैठ जाए। अब बगल में नारद जी के दो गण बैठे भगवान शंकर के, वो देख देख करके मुस्कुरा रहे। वाह हमारे नारद जी, भगवान ने कैसा सुंदर रूप दिया। किसका दिया, मरकट का, मतलब बंदर का रूप दे दिया नारद जी को। अब ये बताओ कोई स्त्री बंदर को वर्ण करेगी क्या। लेकिन नारद जी को ये लग रहा कि हमें तो भगवान ने अपनी छवि दे दी, तो बड़े प्रसन्न है मन में। अब इतने प्रसन्न तो बार बार खड़े हुए बार बार फिर बैठ जाए। लेकिन नारद जी को उपहास कर रहे कौन, शंकर के गण। कहने लगे अरे बाप प्रभु कितनी सुंदर बना दिया आपके चेहरे को तो भगवान ने। लेकिन नारद जी गौर नहीं कर रहे क्योंकि माया में फंस गए। अब माया ने ऐसा घेरा कि वे दोनों हंसी कर रहे बैठे बैठे। नारद जी वाह क्या बात है। लेकिन नारद जी सुने चुपचाप बैठो चुप बैठो, वो खड़े हो जाए फिर। लेकिन विश्वमोहिनी ने जैसे ही ऐसा एक राउंड लगाया सीधी आई तो देखा अरे वाह हमारे स्वयंवर में बंदरों की भी कमी थी, वो बंदर भी आ गए। तो विश्वमोहिनी ने जैसे ही देखा तो वो देख के ही वहीं से वापस लौट गई। और वापस जैसे ही लौटी इधर प्रभु आ गए कुंवर राजकुंवर का रूप धारण करके विष्णु भगवान, और उनको वर्ण करके ले गए। और जैसे ही ले गए तो नारद जी को क्रोध आ गया। और क्रोध आया तो नारद जी इतने क्रोध में है क्योंकि वहां उन्होंने कहा रे बंदर का रूप धारण करके आए, तो सुन लिया ये मरकट का रूप है। बोले अपने पहले चेहरे को तो देखो जा करके, शीशी में तुम्हारा चेहरा कैसा है तब तुम यहाँ पर आओ स्वयंवर में। नारद जी ने कहा भगवान ने तो हमें अपना जैसा रूप दिया था, लेकिन यहाँ तो ये कह रहे बंदर का रूप है। तो नारद जी ने जैसे शीशे में देखा जा करके तो देखा है भयंकर मरकट का रूप और क्रोध में जल गए नारद जी। अच्छा इस झलिये ने मेरे साथ छल किया है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और भगवान शंकर के गणों ने देखा तो वो हंसने लगे देख करके। तो नारद जी ने उन्हें भी श्राप दे दिया, विप्र श्राप थे दोनों भाई, दोनों को 3 बार कह दिया, 3 बार श्राप दिया उन्हीं 2 गणों को जाकर के, तो वो राक्षस हो गए। अब इधर आए
जैसे ही चले आ रहे थे रास्ते में तो विकल तो थे ही, कष्ट से बोले जाकर के प्रभु को देखते हैं। तो इधर क्या हुआ, जैसे ही प्रभु जा रहे थे राजकुंवर में, लक्ष्मी जी को लिए, उस राजकुमारी को भी लिए, तो चले जा रहे हैं। अब प्रभु ने कहा, क्यों नारद जी क्या हुआ, इतना कष्ट में व्याकुल क्यों हो? बोले, अच्छा तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ कि जब तुम मानव देह धारण करोगे तो तुम्हें अपनी पत्नी के वियोग में भटकना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। तुम भी ऐसे ही रोते फिरोगे जैसे तुमने मुझे रुलाया। अब नारद जी ने जैसे श्राप दिया, भगवान प्रसन्न होकर के अपने रूप में आ गए, और जैसे ही रूप में आया तो माया जैसे ही हटी सिर से नारद जी के, तो नारद जी के सिर से जैसे ही माया गई तो नारद जी ने कहा, ये क्या कर दिया हमने, भगवान को श्राप दे दिया। तो भगवान के चरण को पकड़ के रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जो श्राप दिया है वो झूठा हो जाए, विफल हो जाए। लेकिन भगवान कहते हैं, नहीं नहीं नारद जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो सब हमारे ही इच्छा के कारण हो रहा है। मृषा हो एक श्राप कृपाला, मम इच्छा कहि दीन दया। जब कहने लगे कि मैंने जो श्राप दिया है वो झूठ हो जाए, भगवान कहते नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है, आपका श्राप श्रेय धारण है, मैं इसका पालन करूंगा। लेकिन मैंने तो ये सब आपके भले के लिए किया है, क्योंकि भगवान अपने भक्त का कभी बुरा नहीं चाहते हैं। और जैसे ही भगवान चले गए बैकुंठ में, अब भगवान जो गण थे भगवान शंकर के, वो दोनों आए डर के मारे कि अब इनकी माया चली गई। तो भगवान नारद जी से कहने लगे, गण नारद जी आप मुझे क्षमा करिए, लेकिन मुझे ये निवारण बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। नारद जी कहते हैं, प्रभु आएंगे पृथ्वी पर तब तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तो भगवान कैसे है कि राम अतर्क ओ बुद्धि मन माही, हो मत हमारे अब सुनहो सया। मत हमारे अब सुनहो सयानी। तो भोले बाबा कहते हैं भैया पार्वती जी से कि इसके कारण भगवान ने जो है पृथ्वी पर जो है महाराज दशरथ जी के यहाँ आए हैं। कैसे आए हैं? क्योंकि भगवान जन्म कब लेते हैं? जब हमारे पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाता है, दुराचार बढ़ जाता है, पापी बढ़ जाते हैं, तब जाकर के प्रभु हमारे इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब जब हो ओ धर्म की हानि, ओ बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब हो धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब हो तब तब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। करही अनीत जाए नहीं बरनी, करहे अनीत
जाए नहीं बरने, करही अनीत जाए नहीं बरनी, करही अनीत जाए नहीं बरने, सीधहि बेप्र धैनु सुर धरनी, करही अनीत जाए नहीं बरने, करही अनीत। तब तब प्रभु धन विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब धरे प्रभु। भगवान कहते हैं पार्वती मैया से कि हमारे प्रभु कब जन्म लेते हैं? जब इस पृथ्वी पर दुराचारी पापी बढ़ जाते हैं और हमारी जो गाय है, ब्राह्मण है, जो राक्षस जब पैदा हो जाते हैं पापी, और इन सबको जब कष्ट पहुंचाते हैं, तब जाकर के हमारे प्रभु इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और उनके दुख का निवारण करते हैं। कहते हैं असुर मार था पैसुर और राखई निज श्रुति से तो, और जग विस्तार विसद जस राम जन्म कर है। जब राम जी का जब जन्म होता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये भगवान राघवेंद्र सरकार जो हैं, ये मर्यादा के अनुसार भगवान राक्षसों का वध करते हैं, क्योंकि राघवेंद्र सरकार कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। और यहाँ गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कहते हैं अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है और हमारी पृथ्वी को जो भी कष्ट पहुंचाता है आकर के, और पापी जब बढ़ जाते हैं तो उनको उनका नाश करने के लिए जो है भगवान हमारे पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इधर भगवान भोले बाबा कहते हैं पार्वती मैया से कि मैं तुम्हें जो है भगवान के कारण तो अनेक है जन्म लेने के, लेकिन तुम्हें मैं एक और दो जन्म की कथा सुनाता हूँ, एक या दो जन्म की कथा। तो कहते हैं कि राम जन्म के और हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते ये का, राम जन्म हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते ये का, जन्म एक दुई कयहु बखानी, जन्म एक दुई कहा हो बखानी, जन्म एक दुई कयहु बखानी, जन्म एक दुई कहा हो बखानी, सावधान सुनी सुमत भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दोहु, द्वारपाल हरि के प्रिय दोहु, जय और विजय जान सबको,
भगवान भोले बाबा कहते हैं कि राम जी के जन्म के हेतु तो अनेक हैं, वो अनेकों कारणों से पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, लेकिन हे भवानी मैं तुम्हें एक दो जन्म की कथा को सुनाता हूं। वो कथा जब हम सुनते हैं तो भगवान भोले बाबा यहाँ सावधान करते हैं, क्योंकि अगर सावधान होकर के कथा को नहीं सुनेंगे, बात को करेंगे तो फिर समझ में नहीं आती है। फिर तो ये कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रही, जाने क्या कथा कह रही है। तो होता है कि नहीं? अगर सावधान होकर के सुनोगे तो समझ में आएगी। तो यहाँ भगवान भोले बाबा जो है भवानी मैया को सावधान कर रहे हैं कि सावधान सुन सुमति भवानी। अच्छा एक बात और बताएं आपको, कथा में श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के जो कथा सुनने आते हैं। तो पहले श्रोता कौन से हैं? एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सोता और तीसरे होते हैं सरोता। तो पहले नंबर के श्रोता कौन है? जो कथा को मन लगा करके सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं, उन्हें तो कहते हैं श्रोता। और दूसरे कौन होते हैं? सोता। जिनको कथा में बड़ा आनंद आ जाए और कथा को सुनते सुनते सो जाए, है ना, तो वो क्या होते हैं? सोता। वहीं पर सो जाते हैं और कैसी जगह ढूंढते हैं, जैसे जो खम्मा बना हुआ है ना, और वही यहीं पर टिक जाए, यहीं पर टिक करके आराम से कथा सुनो और सो जाओ, है ना। और तीसरे कौन से होते हैं? सरोता। मतलब उन्हें कथा से मतलब नहीं है। जैसे एकादशी महिलाएं आ जाएं, अब किसी के घर पे ना जा पा रही है काम की वजह से, तो नहीं जा पा रही, तो वो कथा में आकर के एक दूसरी की कटिंग करती रहे, बुराई क्या करें? बुराई करती रहे, तो वो क्या कहते हैं उसे? सरोता। सरोता जानते हो क्या? वो सुपारी को काटते हैं, है ना। अक्सर तंबाकू वाले जो रखे रहते हैं खाने वाले, वो सरोता से दिन भर सुपारी को काटते रहते हैं। तो ये तीसरे नंबर के होते हैं सरोता। तो इधर भगवान शंकर कहते हैं कि आप भवानी मैया सावधान होकर के कथा को सुनो। सावधान सुन सुमति सयानी। और क्या कथा कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के जो द्वारपाल थे, कौन? जय और विजय। ये 2 द्वारपाल थे भगवान विष्णु के, लेकिन इन द्वारपालों को श्राप लगा। किसका? ये भागवत में आ जाती है कथा यहाँ कि भगवान जो सनकादिक ऋषि है 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सुनी कथा को? पीछे बाबा जी बैठे, उनको समझ में आ रही। ये सनकादिक ऋषि है, उसी क्षेत्र से हम यहाँ आए हैं। सनकादिक क्षेत्र हमारा सनकुआ सेवड़ा से, वहीं से हम आए हैं। वहां पर है ब्रह्मा जी के पुत्रों ने वहां स्वयं तपस्या की। हमारे यहाँ वो 64-68 तीर्थों का भानिज है। हमारे यहाँ सनकुआ धाम शुद्ध नदी, तो वहां स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्रों की हमारे यहाँ मंदिर बना हुआ है, 4 भाइयों का, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो एक बार ये 4 भाई जो है गए भगवान विष्णु से मिलने के लिए। तो वहां पर ये जय और विजय द्वारपाल के रूप में खड़े हुए थे। तो वो कैसे लगते हैं? सनकादिक ऋषि जैसे 5 वर्ष के बालक हो, एक से लगते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये निरंतर कथा को कहते रहते हैं। कैसे? कि एक भाई वक्ता बन जाता है और 3 भाई श्रोता बन जाते हैं, और फिर 6 महीने बाद एक भाई वक्ता बन जाता है, फिर 3 भाई श्रोता बन जाते हैं। ऐसे निरंतर कथा इनकी चलती रहती है। गोस्वामी जी लिखते हैं इधर रामचरितमानस में कि रूप धरो जनी उच्चारहु वेदा
उस समुदर सी मुनि विगत विदेहा। रूप धरो हो रूप धरो, रूप धरो जन चारहु वेदा। रूप धरो जन चारहु वेदा, समुदर सी मुनि विगत विदेहा। समुदर सी मुनि विगत विदेहा। एक कैसे चलते हैं जैसे चारों वेद चल रहे हो, ऐसे चारों भाई चलते रहते। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए, तो जो जय और विजय खड़े हुए थे उन्होंने कहा चारों भाइयों ने कि मुझे प्रभु से मिलना है। तो जय और विजय हंसने लगे, उन्हें देख करके बोले अच्छा तुम्हें मिलना है, तुम तो बालक जैसी लग रहे हो, छोटे छोटे से। तो जैसे मुस्कुराए और जाने नहीं दिया अंदर भगवान से मिलने के लिए, और उन्हें देख करके हंसकर उनका उपहास करने लगे, मजाक उड़ाया। तो जब मजाक उड़ाया तो उन चारों सनकादिक ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया कि विप्र श्राप से दोनों भाई और तामस असुर देह पाए। जब श्राप दिया तो ये दोनों भाई क्या हो गए, तामस। इनको राक्षसों का श्राप दे दिया कि तुम जाकर के राक्षस हो जाओ। ऐसे असुरों का असुर बनने का श्राप दिया। और जब श्राप दे दिया तो दोनों राक्षस बन गए और वो मिलने के लिए भगवान से चले गए अंदर। तो कहते हैं गोसाई जी कि जैसे श्राप लगा तो श्राप के कारण ये राक्षस हुए। तो क्या कहते हैं कि पहले क्या बने ये पहले जन्म में, क्योंकि 3 बार श्राप दिया, 3 बार कहा। तो पहले कौन बने ये, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। दोनों भाई क्या बने, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म लाए। जो कि गोसाई जी लगते हैं कितने बलवान हुए उस समय कि विजय समर और वीर विख्याता, और धरि बराही बपू एक निपाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कनक कश्यप हाटक लोचन, कनक कश्यप हाटक लोचन, हो जगत विदित सुरपति मदमोचन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होए नरे हर तू सरपुन मारा, जन पहलाद सुजस विस्तारा। राम सिया राम जय जय राम। जब भगवान कहने लगे कि इनको श्राप लगा तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष हुए, फिर हिरण्याकश्यप हुए। एक जो प्रहलाद जी के पिताजी हैं, है ना, प्रहलाद जी के पिताजी ने तपस्या करके क्या मांगा था भगवान से। एक तो एक बात बताए ना, हमारे भगवान भी बड़े सीधे साधे हैं। जो भी तपस्या करता है उसको बड़े आसानी से ले जाओ, पर जो मांगो सो दे देते।
एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गया कहा चोरी करने के लिए, और चोरी करने के लिए कहाँ गया, भोले बाबा के मंदिर में। अब जैसे चोरी करने भोले बाबा के मंदिर में गया तो उसे चारों तरफ देखा उसने, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। तो उसने कहा मंदिर भी मिला तो ऐसा कि जिसमें कुछ नहीं है। तो अब उसने क्या देखा कि इस मंदिर में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए चोरी के लिए, लेकिन शंकर जी के मंदिर में कुछ नहीं। तो फिर उसने क्या किया, जैसे ही ऊपर देखा तो स्वाभाविक सी बात है, शंकर जी का मंदिर हो तो उसमें केवल तुम्हें क्या मिलेगा, एक घंटा मिलेगा टंगा हुआ, है ना। जो भी जाए सो टन बजाओ उसे, तो शंकर जी क्या है, जग जाते हैं समाधि से। तो जैसे उसने देखा कि ये तो घंटा टंगा हुआ है, चलो इस घंटे से ही काम जुगाड़ चला लेंगे अपने। तो उसने क्या किया, भगवान को घंटा उतारने के लिए अब वो वहां तक पहुंचे नहीं और कुछ सामान भी नहीं कि उसको रख करके खड़े होकर के उस घंटे को उतार ले। तो उसने क्या किया कि भगवान के शिवलिंग पर ही चढ़ गया, और जैसे शिवलिंग पर चढ़ा घंटा उतारने लगा तो भगवान प्रकट हो गए भोले बाबा। ये देखो भोले बाबा कितने सरल स्वभाव, चढ़ा चोरी के माध्यम से, लेकिन भगवान प्रकट हुए और जैसे ही आवाज आई, अरे वाह मैं तो तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। वो देखने लगा, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही, वो भी तपस्या से प्रसन्न। भगवान शंकर कहने लगे, मैं ही बोल रहा हूँ नीचे से, मांगो क्या मांगना चाहते हो। बोले अरे भोले बाबा हम पूजा करने थोड़ी नहीं, हम तो चोरी करने आए। वो भी घंटा उतार रहे, आप करे मांग लो क्या मांगना चाहते हो। तो कहा मैंने बहुत लोग पूजा करते हैं। भोले बाबा कहने लगे सब लोग बहुत, जैसे कोई जल चढ़ाए, कोई फूल चढ़ाए, कोई धतूरे के गट्टा चढ़ाए, कोई अकौआ की बौड़ी चढ़ाए भोले बाबा को। कहते ऐसी पूजा तो मैंने बहुत देखी है। भाई माता जी पूजा करती हैं जैसे महिलाएं जाए, तो वो क्या कहती है कि सोने के लोटा गंगा जल पानी, कहती है ना। लेकिन सारी झूठी बात है झूठी बात की नहीं, ना तो सोने का लोटा ना गंगा जल पानी है उसमें। तो कैसा है कि स्टील का लोटा और हेड पंप का पानी। जय हो। भरते के नहीं भरते, जब मैंने कहे सोने का लोटा गंगा जल पानी, ऐसे ही होता है। तो भगवान बोले ऐसी पूजा तो रोज देखी, लेकिन ऐसी पूजा पहली बार देख रहे जो मेरी खोपड़ी पर चढ़ जाए, इसलिए मैं तुमसे तो बड़ा प्रसन्न हूँ। तो भगवान इतनी जल्दी वरदान दे देते हैं कि उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अब यहाँ हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान मांगा भगवान से कि ना तो भीतर मरे और ना बाहर, ठीक पहला वरदान। दूसरा ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। तीसरा ना मैं कोई इंसान से मरूं, और ना 12 महीनों में कोई महीने में मरूं। कितने वरदान मांगा, और ना सुबह मरूं ना शाम को मरूं। अब बताओ इतना वरदान मांग लिया तो कोई व्यक्ति अजर अमर तो वैसे ही हो जाएगा कि नहीं। लेकिन प्रहलाद के जो पिताजी थे उन्होंने इतने वरदान के मांगने के बावजूद भी क्या करना पड़ा, भगवान उसकी भी व्यवस्था कर लेते कि नहीं। 12 महीने होते हैं साल में, लेकिन भगवान ने उसके लिए एक अलग से 13वां महीना बनाया है। उसे कहते हैं ना लौड़ का महीना, कार्तिक का। भगवान ने उसके लिए अलग से महीना बनाया और अलग से रूप धारण किया, क्योंकि भगवान से भी नहीं मरने वाला था। और रूप कौन सा किया धारण, नरसिंह भगवान का रूप धारण किया। अब जैसे भगवान उसको मारने के लिए आए और कहा उससे हिरण्यकश्यप से, बताओ ये दिन है या रात है। हिरण्यकश्यप बोलो ना दिन है ना रात है, बीच का समय है, शाम का है ना, संध्या के समय। अब बोले एक बात बताओ, अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, तुमने मांगे थे तो अस्त्र क्या है। बोले नाखून, नरसिंह भगवान के नाखून
बड़े बड़े उनको ही शस्त्र बनाया भगवान ने। अब बोले और क्या मांगा था? बोले 12 महीने में एक भी दिन नहीं मरूं। तो बोले ये कौन सा महीना चल रहा है? बोले 13वां महीना। बोले तेरे लिए स्पेशल बनाया मैंने, लौड़ का महीना। तो भगवान ने उस हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। बोल दिया हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान की जय हो। उसके लिए नरसिंह भगवान का रूप धारण किया। और मारने वाला है भगवान, हरि बोल। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने बचाने वाला है भगवान। पालना बाका होता उसका जय हो। और पालना बाका होता उसका कि जिसका रक्षक कृपा निधान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तेरे भाई फल की इच्छा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़। छोड़ तेरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। ओ कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। हो क्या है होनी क्या अनहोनी, क्या है होनी क्या अनहोनी, इसका इसको क्या। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होगा इसका, और बाल न बाका होगा इसका, जिसका रक्षक पालनहार। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने और जल थल अग्नि आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता। अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता। अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। उसके बिना नहीं हिल सकता किसी पेड़ का पत्ता हो, किसी पेड़ का पत्ता हो, किसी पेड़ का पत्ता। सब है ज्ञान मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कैसे मारा हिरण्यकश्यपु को भगवान ने? देखें आप,
बबक हबक झुक झपक लपक गए खपक दंत दी नक 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 पुन लगत बिकट बिकटोल चिटकी दुदक दुंग दुंगाल भयब भय भीत असुर ही फटत खंब तत्काल शत्रु शट पटत सुनत दिए मारने आना है भगवान बचाने आना है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान धदा तरंगत दिगत दिगत तन तीन सिलोचन असम अंग संकटा झूठ कर दान दिख टुमुक टुमुक डमरूबा तद कद तरंग तन दान दान बपुकार भरत गण बीच दान कतरा दान ला भोले दान कतरा दान ला भोले दान कतरा मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की। तो भगवान कहते हैं पार्वती मैया से कि एक जन्म में तो ये हुए हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म लिया जिससे भगवान ने इनको मुक्त किया। फिर दूसरे कल्प में क्या हुए कि एक कल्प सुर देखे दुखारे, एक कल्प सुर देखे दुखारे, एक कल्प सुर देखे एक कल्प सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सन सविहारे, समर जलंधर शंभु कीने संग्राम अपारा, शंभु कीने संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरहि नवारा। दूसरे जन्म में वही क्या बनी जलंधर, और जलंधर नाम का जो महाप्रतापी थे, जो महाबलवान हुए, जो जलंधर था उसके सामने भगवान शंकर ने घोर संग्राम किया, उससे बहुत युद्ध किया, लेकिन भगवान शंकर भी नहीं उससे जीत पाए। लेकिन जब वो इतना महाप्रतापी हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो पत्नी थी परम सती थी। अच्छा आप महिलाएं आप भी बात को समझना ध्यान से, जिसकी पत्नी अपने पति के प्रेम बनाए रहे उसके प्रति और किसी का चिंतन ना करे तो उसे क्या कहते हैं? सती। और जिसकी पत्नी सती बनी रहती है उसके पति को कोई टच भी नहीं कर सकता। तो जो जलंधर की पत्नी थी वो कौन थी? वृंदा। गोसाई जी कहते हैं वो परम सती थी, और उसके ही सतीत्व के कारण भगवान शंकर जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, और उससे युद्ध में बार बार हार जाते हैं। लेकिन उसने जो है बहुत ज्यादा विवाद फैला रखा था। भगवान शंकर ने कहा कैसे जो है इसकी मृत्यु होगी, हम कैसे मार पाएंगे? तो गोसाई जी क्या कहते हैं? परम सती असुराधिप नारी और तह बल ताहि न जितऊ पुरारी। भगवान शंकर भी नहीं जीत पा रहे उसको। तो इतनी ताकत होती है महिलाओं में, महिलाओं में तो इतनी ताकत होती है। विवेकानंद जी से पूछा गया, जब विदेश गए तो कहा कि एक बात बताओ,
तुम्हारे देश की नारी क्या कर सकती है? खाना बना सकती है, बस खाना बनाना आता है और कुछ नहीं आता उन्हें। तो विवेकानंद जी खड़े हुए तो विवेकानंद जी ने क्या बोला कि हमारे देश की नारी कैसी है तुम्हें पता है? कहा है कि तुम्हारे देश की नारी एरोप्लेन चला सकती है, हेलीकॉप्टर चला सकती है, ट्रेन चला सकती है, लेकिन हमारे देश की नारी में वो ताकत है जो अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस ला सकती है। यह है हमारे देश की नारी। तो हमारे देश की नारी में तो बहुत शक्ति है, इसलिए उसके बल की तो तुम कुछ पूछो ही नहीं। तो यहाँ उसके सतीत्व के बल पे भगवान शंकर उसको टच भी नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे उस जलंधर का। तो भगवान शंकर ने क्या किया? गोसाई जी लिखते हैं कि छल कर टार्योता सुब्रत। गोसाई जी ने लिखा कि उस जलंधर को मुक्त कैसे किया भगवान ने? कि छल कर टार्योता सुब्रत प्रभु सुर कारज की, ओ जब तही जान हूँ मरम तब उस श्राप को कर दीन। उसका एक बात बताए, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं तपस्या करने में, तब हम सती बन पाते हैं। और तुम सोचो कि एक दिन में सती बन जाए तो एक दिन में सती नहीं बन पाओगे, क्योंकि सती में बनने में बहुत फर्क होता है। कैसे बनते हैं? हमेशा अपने पति की हर बात मानो, तब जाकर के सती बन पाती है। लेकिन मानोगी एक आध तो वैसे ही मानोगी, वैसे पूरी मानोगी तो एक आध तो छोड़ ही दोगी। एक स्त्री थी, वो बहुत सती थी, वो अपने पति के चरणों में हमेशा प्रेम करती थी। ध्यान से सुनना, इसी देश की नारी थी वो। इतना प्रेम था कि वो हर बात अपने पति की मानती थी। तो क्या हुआ, एक दिन उसका पति जो है बाहर से आया, वो पत्नी क्या कर रही थी? मूसल से धान को कूट रही थी। किससे? मूसल से धान कूट रही थी। और जैसे पति देव बाहर से आए तो उसने आवाज लगाया, अरे सुनती हो? बोले क्या बात है? बोले पानी तो लेकर के आ थोड़ा, एक लोटा। तो उसने क्या किया, वो जो धान कूट रही थी उस मूसर को ऊपर फेंका तो वो टंगा रह गया। वो कब तक टंगा रहा? जब तक वो जल लेकर के गई, अपने पति को पिला दिया पानी, और पिला करके फिर वापस आई और फिर धान कूटने बैठी, तो उसने जैसे ही हाथ किया तो मूसर उसके हाथ में आ गया। जब तक टंगा रहा, इतना बल आ जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है सतीत्व में कि उसका मूसर टंगा रह गया। तो फिर क्या हुआ, एक दिन जैसे ही वह मूसर टंगा रह गया तो उसकी जो सहेली थी बगल वाली, जैसे मैं वो आंटी बैठी हुई, इनके बगल की सहेली हो और इन्हें देख ले, तो जैसे ही उस सहेली ने देख लिया कि इसका तो मूसर टंगा रह गया, इससे पूछा जाए कैसे टंग गया तुम्हारा मूसर। तो जैसे वो सहेली गई और पूछा, क्यों मैया आपने मूसर को जैसे फेंका तो टंगा रह गया, ये कैसे टंग गया? बोले मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, इसलिए मेरा मूसर जो है टंगा रह गया। बोले अच्छा तुम करती हो? बोले अभी तक तो नहीं की, लेकिन करना शुरू कर देंगे, है ना। बोले अभी तक तो नहीं की, लेकिन करते हैं, तुम्हारा मूसर टंग गया तो हमारा भी टंगना चाहिए। तब जैसे वो घर गई और घर पहुंची तो क्या हुआ, उसने अपने पति से कहा, बोले सुनो मेरी बात। बोले क्या बात है? बोले आज तुम जो खाओगे वही बनाएंगे और जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। अब पति घबराना बेचारा, बोले अब भाई बिटमना। बोले नहीं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोले नहीं नहीं तुम जो कहोगे वही करेंगे। बोले आओ पहले तो तुम्हें नहलाते हैं। तो उसने नहलाना शुरू किया तो बढ़िया ब्रश से रगड़ रगड़ के पीठ को साफ कर दिया, उसने लाल कर दिया। उसने कहा अब तुमने नहा लिया, बोले अब बताओ क्या खाओगे तुम? बोले जो तुम बना दो वही खा ले हम तो।
वो वैसे डर रहा, भाई आज तो कुछ गड़बड़ है लगता है। बोले आज तुम्हें हो क्या गया? नहीं नहीं, जो तुम कहोगे वही करेंगे। बोले बनाओ, क्या बना रही है? बोले बना दो आलू के पराठे खा ले। ठीक है, बोले आलू के पराठे बनाए। आलू के पराठे बनाए, उसने बढ़िया खिलाया। अब बोले तुम यहाँ तख्त पर बैठ जाओ, यहीं पर आराम करो। बोले यहीं पर बैठ जाओ, हम यहाँ धान कूट रहे हैं। ठीक, उसने कहा हम जैसे ही मूसर हाथ में ले और धान कूटे, तुम यहाँ पर बैठ जाओ आराम से और हमसे ये कहना पानी लेकर के आओ। उसने कहा भाई अब बिटमना हुई, नहीं मांग रहे तो भी बिटमना और मांग रहे तो भी बिटमना है। अब जैसे ही उसने धान कूटना शुरू किया, पतिदेव फ्री होकर के बैठे। अब जैसे ही वो कहे और जैसी धान कूटने लगी, लेकिन बेचारा पति सदमे में बैठा। अब वो ये धान कूट रही लेकिन मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा। अब वो कहे सोच रही कम से कम सुनो पानी तो मांगो, लेकिन पति घबरा रहा अंदर से। ओके, अरे हो। अब जैसे कर रहे किया तो उसने छाती अपने पे हाथ रखा, अरे सुनती हो पानी तो लाओ। और जैसे उसने मूसर फेंका तो खोपड़ी फट गई आके। अब एक बात बताओ, सती बनने में जन्म लग जाता है। तुम एक दिन सेवा करके सती बन रही तो खोपड़ी तो वैसे ही फूटेगी कि नहीं? अब जैसे ही मूसर उछाला से खोपड़ी फूटी तो क्या कहती है, तुम में इतना सत्य नहीं है कि मूसर उटक जाते। अब बताओ इतना सत्य कहां से आ जाए? तुम सेवा करो तो सत्य भी बना रहे। तो ऐसे एक दिन में नहीं बनते हैं, क्योंकि नारी का धर्म क्या होता है कि ये कही धर्म और एक व्रत नेम, ये कही धर्म ओ एक व्रत नेम, काहे बचन मन पति पद प्रेम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया। ओ एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काहे बचने मन पति पद प्रेमा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान जो जलंधर की पत्नी थी, उसका भगवान ने सतीत्व कैसे नष्ट किया कि जलंधर का रूप धारण करके गए उसके पास, उसका स्पर्श किया तो उसका सतीत्व नष्ट कर दिया। और जैसे उसका सतीत्व नष्ट हुआ तो फिर भगवान शंकर ने उस जलंधर का भी उद्धार कर दिया। बोलिए भोले बाबा की। और जैसे ही उसका उद्धार हुआ तो जैसे उसने देखा वृंदा ने कि इन्होंने मेरे साथ छल किया है, और जब छल किया है तो उसको क्रोध आ गया वृंदा को। और जैसे क्रोध आया तो उसने क्या किया, भगवान को जो है श्राप दे दिया। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि फिर वो जलंधर बना जिसका उद्धार भगवान शंकर ने किया, श्री राम। और जब जैसे ही उसका उद्धार किया तो वही जाकर के जो जलंधर थे वो क्या बने कि तहा जलंधर रावण भयहु और रन हति राम परम पद दयहु। वही जलंधर जो आकर के रावण बना, वही दोनों भाई कौन कौन बने कि भये निशाचर जायत ही ओ महावीर बलवान, ओ कुंभकर्ण रावण सुभट और सुर विजयी जग जान। वही ये तीसरे जन्म में कौन बने
रावण और कुंभकर्ण, ये दोनों भाइयों ने निशाचरों का, राक्षसों का फिर जाकर के उनके कुल में जन्म लिया। और जो कैसे हुए, ऐसे वैसे नहीं हुए। इन्होंने अपनी घोर तपस्या से भगवान से इतने वरदान मांगे कि भगवान को ही समझ लो जीत लिया। इतनी घोर तपस्या की रावण ने और कुंभकर्ण ने। और इन्होंने पूरे देवताओं पर तो विजय प्राप्त कर ली थी। और जितने भी ग्रह हैं, इनको सबको बंदी बना लिया था रावण ने। सब उनके यहाँ बंदे पड़े हुए। इतनी सारे देवताओं को, और जितनी भी जो थी देवताओं की अप्सराएं थी, जितनी भी सुंदर सुंदर कन्या, तो रावण क्या करने लगा था, जो भी सुंदर कन्या दिखाई देती उसको, वो उसको हरण करके लेकर के अपने वंश में उसका विवाह कर दिया करता था। अब उसने ये सब इतना किया क्योंकि उससे कोई युद्ध में जीत ही नहीं पाता था। और सारे वरदान उसने भगवान से मांग लिए, तब कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान कहते हैं कि पार्वती मैया से तब जाकर के जो है इतना दुराचारी जो रावण था, उसने इतना पाप कर दिया और इतनी पृथ्वी को बेहाल कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। और जैसे ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है तो कहा ब्रह्मा जी से कि मैं तो जितने हमें इन सब का भार नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन जो राक्षसों ने इतना हाहाकार मचा के रख दिया है, उससे मैं बहुत कष्ट से व्याकुल हूं, मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, धैर्य रखो, अपने थोड़ा धैर्य धारण करो, उसका भी जो है समाधान हो जाएगा। बोले समाधान कैसे होगा? बोले समाधान इससे होगा कि अब भगवान जो है, भगवान ने किसे दिया था वरदान? मनु और शत्रुपा जी को। उन्होंने घोर तपस्या की थी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं उन्होंने अपने भक्तों को वरदान दिया है। क्या दिया है? बोले मैं स्वयं जो है चल करके तुम्हारे यहाँ पुत्र बन कर के आऊंगा। बोले अच्छा। तो बोले अब भगवान का समय आ रहा है कि वो पृथ्वी पर जन्म लेंगे और तुम्हारे भार को कम कर देंगे, इसलिए तुम थोड़े समय तक धैर्य धारण करो। तो गोसाई जी कहते हैं कि कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, कलप कलप प्रभु प्रति अवतरहि, और चारु चरित नाना विधि करहि। भगवान शंकर कहते हैं भवानी मैया से कि भगवान जो है अलग अलग कल्प में अलग अलग जन्म लेते हैं। तो इधर गौ माता से कहते हैं पृथ्वी से जो धारण करके गई है पृथ्वी मैया गौ का रूप धारण। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का समय आ रहा है। कैसे? कि गोसाई जी लिखते हैं कि स्वयं भू मनु और सतरूपा, और तिन ते भई नर सृष्टि अनूपा। कहा भगवान के जो भक्त हैं कौन? स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी। स्वयंभू मनु कौन है? जिनसे मानव सृष्टि का उद्गम हुआ है। और ये चक्रवर्ती महाराज हैं। इन्होंने कई वर्ष तक जो है अपने यहाँ राज किया है। और यही महाराज मनु के पुत्र
पुत्र हुए। कौन? 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। ये महाराज मनु के 2 पुत्र थे और इनके ही जो उत्तानपाद थे तो ये क्या हुए, भगवान के परम भक्त हुए। इनके कौन है? ध्रुव जी महाराज। और फिर इनके ही आगे जाकर के कपिल महाराज हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। और जब इतने कल्प बीत गए, इनकी एक पुत्री भी थी, कौन? देवहूति। तो जैसे ही देवहूति बड़ी हुई तो महाराज मनु ने उसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। अब जैसे ही समय बीता तो महाराज मनु के मन में एक बात आई और क्या विचार कर रहे हैं कि बहुत समय बीत गया है मुझे। कौन सा समय बीत गया है? बोले राज करते करते, इस राजमहलों में रहते रहते मेरा जो है आधा समय चला गया, इसलिए और अभी तक मेरे मन में जो है भगवान की भक्ति नहीं जागी है, भगवान का भजन नहीं किया है और इन्हीं विषयों में लगा हुआ हूं। तो महाराज मनु ने क्या किया कि अपने बड़े पुत्र को जो है सारा कार्यभार सौंप दिया और राजा बना दिया। अच्छा एक बात बता, इधर महाराज मनु जो है कार्यभार सौंप करके अपने पुत्र को जो है भगवान की भक्ति में जा रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में क्या हो रहा है? हमारे जो वृद्ध जन है वो कार्यभार देना नहीं चाहते हैं और उनके पुत्र जो है छीन रहे हैं। उल्टा हो रहा है कि नहीं? लेकिन इधर महाराज मनु दे करके जा रहे हैं, जबरदस्ती राज, बरबस राज दे रहे हैं। वो आज के समय में बरबस ले रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ महाराज मनु कहते हैं मुझे कई समय बीत गया लेकिन आज तक जो है इन विषयों से बैराग नहीं हुआ। तो यहाँ गोसाई जी लिखते हैं कि हो ये न पिसहि विराग और भवन बसत चौथ बन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भगत बिन। महाराज मनु कहते हैं इन विषयों से बैराग नहीं हुआ है और आज तक मैंने भगवान का भजन नहीं किया, इसलिए अब तो मैं ये राज दे करके जा रहा हूं। तो साथ में उनकी पत्नी भी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तब जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ प्रभु की। और जैसे प्रभु की तपस्या करने के लिए कहा तो उनकी देवी जो पत्नी थी, कौन? शत्रुपा जी, वो भी साथ में गई और कहने लगी प्रभु मैं भी आपके साथ में तपस्या करने के लिए चलूंगी। तो कहाँ गए ये तपस्या करने के लिए? नैमिषारण्य क्षेत्र में। तो जैसे ही महाराज मनु और शत्रुपा जी तपस्या करने के लिए जंगल में गए, नैमिषारण्य में, तो वहां पर जो संत समागम लगा हुआ था तो संतों ने देखा ये तो महाराज मनु आ रहे हैं जो धर्म को धुरी को धारण करने वाले हैं। ऐसे महाराज मनु जैसे ही पहुंचे तो वहां पर सारे संत जो है इकट्ठे हो गए महाराज मनु का दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए आए तो उन संतों ने महाराज मनु को पूरे तीर्थों का भ्रमण कराया और भ्रमण करा के कुछ दिन वहीं पर वास किया महाराज मनु ने। वास करके फिर क्या हुआ कि अब जैसे ही वो तपस्या में बैठने के लिए गए और जैसे तपस्या में लीन होने के लिए जा रहे थे तो कैसे हुए कि 12 अक्षर मंत्र पुनि और जपई सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकिरहु ओ तपति मन यतीना। 12 अक्षर मंत्र कौन से होते हैं कि ओम नमो भगवती वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान की भक्ति में जैसे ही लीन हुए तो कितने लीन हो गए, या गोसाई जी लिखते हैं, कर रही आहारे साको फले गंदा राम सिया कर रही आहारे साके फले गंदा राम सिया रामा हो कर रही आहारे साके फले गंदा राम सिया रामा हो सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंद राम सिया रामा हो सुमिरई सच्चिदानंद राम सिया रामा। सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंद राम सिया रामा हो सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंद